अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूँ किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। 122 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़ा मनसूख। अमरीकी हुकूमत का गैर मुल्की शहरियों को 11 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कराने का इंतबाह। कनाडा का बड़ा ऐलान, 13 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा की शर्त खत्म। सऊदी अरब ने मजीद 10,000 पाकिस्तानियों को हज की इजाज़त दे दी। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस जानी, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। अमेरिका की रियासत टेक्सास में 122 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़ा मनसूख कर दिए गए। अमेरिका भर में तलबा वीज़ा मनसूखी में टेक्सास अब तक सरफहरिस्त है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम से तलबा की इमिग्रेशन खत्म कर दी गई। 8 यूटी और यूएनटी जामियात मुतासर हुई हैं। आर्लिंगटन में 27 तलबा की हैसियत खत्म कर दी गई। मुतासरा तलबा की अक्सरियत का ताल्लुक साउथ एशियाई ममालिक और मशरिक़ वुस्ता से है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा दाखिला ने सोशल मीडिया निगरानी का भी ऐलान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर सऊदी मुखालिफ मवाद की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। अमरीकी वजीर बराए होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएम ने कहा है कि तमाम गैर मुल्की शहरी वफाकी कानून के तहत खुद को रजिस्टर कराएं। क्रिस्टी नोएम ने मजीद कहा है कि गैर मुल्की शहरी 11 अप्रैल की डेडलाइन तक खुद को रजिस्टर कराएं। रजिस्टर ना होने पर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अमरीकी वजीर बराए होमलैंड सिक्योरिटी का कहना था कि रजिस्ट्रेशन ना होने पर ऐसे गैर मुल्की शहरियों को मुजरिम तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि रजिस्टर ना होने पर जुर्माना और कैद या दोनों सजाएं बैक वक्त दी जा सकती हैं। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan. कनाडा ने 13 नए ममालिक के शहरियों के लिए वीज़े के बगैर दाखिले की इजाज़त दे दी है। उन मुसाफिरों को अब तक एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवलर ऑथराइजेशन की ज़रूरत होगी जो आसान और तेज़ ऑनलाइन अमल के ज़रिए हासिल की जा सकती है। ये ऐलान कैनेडियन वज़ीर बराए इमिग्रेशन, मुहाजिरीन और शहरियत शान फ्रेजर ने किया। उनका कहना था कि इस फैसले का मकसद कनाडा के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को मजबूत बनाना और मुसाफिरों के लिए सफरी अमल को आसान बनाना है। नए शामिल किए गए ममालिक ये हैं: एंटीगुआ और बारबुडा, अर्जेंटीना, कोस्टारिका, मराकश, पनामा, फिलिपाइन वगैरह। इन ममालिक के शहरी अगर पिछले 10 सालों में कैनेडियन वीज़ा हासिल कर चुके हों या अमेरिका का फ़ाल नॉन एमिग्रेंट वीज़ा रखने के अहल होंगे, ये ETA हों, तो वो सहूलत सिर्फ फ़िज़ाई सफ़र के लिए है और सयाहत या कारोबारी मकासद के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक क़याम की इजाज़त देती है। दरख्वास्त देने के लिए सिर्फ पासपोर्ट, ईमेल एड्रेस, इंटरनेट तक रसाई और क्रेडिट कार्ड दरकार होगा। फीस सिर्फ 7 कैनेडियन डॉलर है और ज़्यादातर मंजूरी चंद मिनटों में दी जाती है। जिन मुसाफिरों का ताल्लुक इन ममालिक से नहीं या जो ज़मीनी या समुद्री रास्ते से कनाडा आना चाहते हैं, उन्हें अब भी बाकायदा विजिटर वीज़ा की ज़रूरत होगी। हुकूमत के मुताबिक ये इक़दाम न सिर्फ सयाहत और तिजारत को फ़रोग़ देगा बल्कि इमिग्रेशन सर्विसेज पर बोझ कम करेगा और दरख्वास्तों के प्रोसेसिंग वक्त में भी बेहतरी लाएगा। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी पाकिस्तानी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी है। रह जाने वाले आज़मीन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस इक़दाम के बाद मज़ीद 10,000 पाकिस्तानी शहरी हज 2025 की सआदत हासिल कर सकेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निजी हज कोटा में कमी की फौरी तहकीकात की हिदायत की थी, जिसे हज़ारों पाकिस्तानी आज़मीन हज 2025 की अदायगी से कासिर रहे। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात और प्रोसिक्यूट हज कोटा बर वक्त हासिल करने में नाकामी के ज़िम्मेदारों की निशानदही के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी को 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने का काम सौंपा गया था, जिसमें हुकूमत की जानिब से प्रोसिक्यूट हज कोटा हासिल करने में नाकामी की वजूहात और कोताही की जिम्मेदारी का तयन करना है। वजारत मजहबी उमूर से कहा गया था कि वो बर वक्त प्राइवेट हज कोटा हासिल करने में क्यों नाकाम रही, जिससे हज़ारों पाकिस्तानी आज़मीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देसी उर्दू टीवी से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी उर्दू टीवी और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहाँ 3,000 से ज़्यादा चैनल्स आप देख सकते हैं। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote.
access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.